नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी इससे वाकिफ हैं, यानी सभी लोग इसको जानते हैं कि हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से ही बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। यानी दोस्त, जो पेपर में आपके आने की ज्यादा संभावना होती है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस सीरीज में चर्चा करते हैं। तो दोस्त, आप सभी लोग इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज आपके लिए कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी रिवीजन कराने वाली है। इस सीरीज को पढ़ने के बाद आपको कोई भी ऐसा प्रश्न या कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं होगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे हट करके आए। ठीक है, जो भी बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनेगा, आपको दोस्त इस सीरीज में जरूर उसका पैटर्न मिलेगा, हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़े रहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं एक प्रश्न के साथ। क्वेश्चन है दोस्त, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त, यहाँ पे हमारे साथ क्वेश्चन में एक वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है, यानी वार्तिक प्रश्न का क्वेश्चन है, जिसको हमें सॉल्व करके ये बताना है कि जो ये कंडीशन कहा है क्वेश्चन, यह कंडीशन हो सकता है कि नहीं। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्त, वार्तिक प्रश्न को लगाने का सबसे सटीक तरीका ध्यान दीजिएगा। कोई भी वार्तिक प्रश्न है, बहुत से सारे स्टूडेंट्सों का प्रॉब्लम होता है, सर क्वेश्चन यदि बना बनाया रहता है तो हम कर लेते हैं, जबकि वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं, उनको समीकरण में हम बदल नहीं पाते हैं। यदि हमारे पास समीकरण बदल जाए, समीकरण हमारे पास मिल जाए, बन जाए, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन समीकरण बनाने में हमें परेशानी होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको समीकरण बनाने में इस क्लास के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस इसके थोड़े मोड़े रूल रेगुलेशन जो हम बता रहे हैं, उसको इत्मीनान से समझिए। दोस्त ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को पहले शुरू से लेकर अंत तक इत्मीनान से पढ़िए। एक बार शुरू से लेकर अंत तक क्या करना है? इत्मीनान से पढ़ना है। कहेंगे सर इससे क्या होगा? दोस्त, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। कहेंगे सर जी क्या बता दी? नहीं होगा। क्या होगा ये सुनिए। तो जब एक बार शुरू से लेकर अंत तक इत्मीनान से पढ़ेंगे दोस्त, तो इससे हमारा फायदा यही होगा कि हमें क्वेश्चन में किस प्रकार की बात कही गई है और हमें करना क्या, यानी क्वेश्चन में आंसर किस चीज का पूछ रहा है, ये बात क्लियर होगा। यानी हमारा टारगेट क्लियर होगा, हमारा एम क्लियर होगा कि हमें पूछा क्या है, हमें करना क्या है, ये बात हमको क्लियर होगी। बस अब दोस्त, जब ये बात क्लियर हो जाती है तो जो करना है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्लियर? ये पहला कदम काम है कि शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। क्लियर? अब दोस्त, अगला स्टेप जो बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से इत्मीनान से सुनिएगा, वही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। दोस्त, इसके बाद जो सेकंड कदम आपका है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पुनः पढ़िए। यानी स्टेप बाय स्टेप का मतलब दोस्त, क्वेश्चन को एक जगह से पढ़ना प्रारंभ करिए और उसका जहां तक कथन खत्म हो रहा है, यानी जहां फुल स्टॉप पहला मिल रहा है, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। जो कह रहा है उसके बारे में करिए, जैसे कह रहा है वैसे आपको क्वेश्चन में लिखना है। यानी दोस्त, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, यानी एक कथन के कथनानुसार एक कथन को पढ़िए फुल स्टॉप तक, जैसा कहा वैसा डिस्क्रिप्शन आप करिए। उसके बाद पुनः अगले कथन को पढ़िए, नहीं अगले स्टेप को पढ़िए, जैसा वो बात कहा वैसा आप फिर उसमें काम करिए, क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो जाएगा। आपको दोस्त यही बात नोट पॉइंट ध्यान देना है कि वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन में एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है और एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। क्वेश्चन जो कह रहा है, जैसे कह रहा है, ठीक वैसे वैसे कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, समीकरण बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा, आप मान को निकाल लेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग खर्च एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे पढ़ते जाना है और वैसे वैसे लिखते जाना है, करते जाना है, समीकरण बन जाएगा। तो आपको तरकीब बस ये अपनाना है, क्या? एक बार शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है इत्मीनान से। उससे हमारा फायदा यही होगा कि क्वेश्चन के बारे में समझ में आएगा, क्या है, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या पूछा है। चलिए, उसके बाद
स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ते जाना है और जैसा कहा है वैसा आपको करते जाना है। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है दोस्त, तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम आपको समझते हैं, हम लोग करते हैं कैसे कर क्वेश्चन किया जाता है। दोस्त हम एक बार अच्छे से फिर से पढ़ते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो कोई आम का बगीचा है यानी बगिया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछा है। क्लियर है? बिल्कुल। आज जब दोस्त ये पूछा है तो हमको वही काम करना होगा। कहेंगे हाँ सर, अब क्वेश्चन में कहीं ना लंबाई चौड़ाई 2 गुना 3 गुना जो भी कहा है, कुछ बात कहा था कह लिया, तो एक बार हमने पढ़ लिया, अब क्या करें? कहेंगे सर जब एक बार पढ़े तो उसको आपको मानना है। अब मानते समय दोस्त ध्यान दीजिएगा, कंडीशन के अनुसार ही हम फलन को मानेंगे, जैसा वो कहेगा वैसा करेंगे। तो क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। फिर से हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ये तो बात हमसे पूछ रहा है, हाँ ना में जवाब देना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। देखिए दोस्त यहाँ कथन खत्म हुआ, यानी स्टेप इसका यहाँ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। और दोस्त लंबाई चौड़ाई पूछा ही है तो हमको लंबाई चौड़ाई बताना होगा कि नहीं बताना होगा? कहेंगे बिल्कुल सर। तो अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को आप दोहरा समीकरण से यानी 2 समीकरण से भी बना सकते हैं, सिंगल समीकरण से भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग सिंगल समीकरण से बनाते हैं। इसके पहले वाले क्लासों में डबल समीकरण से भी क्वेश्चन को किए हैं, आपको इत्मीनान से अच्छे से समझ में आया होगा। आप उसको जाके पुनः एक बार देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्त हमको लंबाई चौड़ाई कहाँ है? तो देखिए कह रहा लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, लंबाई जो है चौड़ाई से बात हो रही है, तो बात जिस पर निर्भर करे उसको आपको पहले करना है। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे माना लंबाई बराबर x, नहीं दोस्त ध्यान दीजिए, सॉरी, आपको क्या कहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से यानी चौड़ाई के ऊपर बात जा रही है। तो दोस्त जिसका नाम पीछे रहता है या जिसके साथ तुलना करता है, जिसके साथ से जोड़ा रहता है चौड़ाई से, तो चौड़ाई से यानी जिसका नाम पीछे है, तो जिससे हमारी तुलना होती है उसको हम पहले मानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। कहेंगे सर मीटर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में दिया है। क्लियर है? मीटर को आप MTR लिख दीजिए, क्योंकि x और m दोनों एक साथ गड़बड़ करेगा पढ़ने सुनने में, तो आपको मीटर। अब कहेंगे सर लंबाई कितना होगी? तो ध्यान दीजिएगा, जो कहा है वो कर दीजिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई में 2 का गुना है। तो चौड़ाई जो भी है इसमें हमारा 2 गुना हो जाएगा, यानी 2x मीटर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं सर, यानी जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, जो कह रहा है वो करना है। तो कहा था लंबाई चौड़ाई से, तो ध्यान दीजिएगा मानने का तरकीब यही है कि जब एक मान दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हो यानी दूसरे के ऊपर निर्भर हो, तो हम मानते पहले उसे हैं जिसके ऊपर मान निर्भर रहता है, तो उसको पहले, और जो निर्भर होता है उसको हम बाद में। किस प्रकार? जिस प्रकार कहता है उस प्रकार। ठीक है, तो लंबाई हो गया 2x और चौड़ाई हो गया x, हमने मान लिया। दोस्त अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यानी शर्तानुसार। शर्त क्या होगा दोस्त, एक कथन खत्म हो गया, मान लिया गया। दूसरा कथन क्या है, तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। दोस्त यहाँ बात ध्यान देना, क्षेत्रफल क्या कहा है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की बात करना है, लंबाई चौड़ाई तो ज्ञात करना है। तो अब दूसरी बात हमारा क्षेत्रफल पे है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर हमने लिख लिया। याद रखिएगा क्षेत्रफल का एक फार्मूला, सटीक फार्मूला, किसी भी दुनिया में कोई आकृति आ जाए दोस्त, दुनिया में किसी भी आकृति का अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए क्षेत्रफल में दोस्त सिर्फ और सिर्फ लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही सदैव क्षेत्रफल कहलाता है। यानी क्षेत्रफल का कहीं भी मान निकालना हो, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करिए, आपका क्षेत्रफल बनके तैयार है। क्लियर है? बिल्कुल दोस्त क्लियर है। कहेंगे सर आयतन, एक बात उसकी भी ध्यान दीजिएगा, आयतन दुनिया में कहीं भी किसी भी आकृति का है तो आयतन में 3 राशि का गुणा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का गुणनफल यदि है तो आयतन है। अगर हम लंबाई और चौड़ाई 2 राशियों का गुणा कर रहे हैं तो हमारा क्षेत्रफल है। बस दोस्त बतला ये है, हो सकता है गुणा करने का तरीका अलग हुआ हो,
लेकिन दोस्त अगर क्षेत्रफल निकलना है, क्षेत्रफल निकाला गया है, तो याद रखिएगा उसमें लंबाई और चौड़ाई का ही गुणा किया गया होगा, और आयतन निकाला गया होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का ही, यानी तीनों चीज का ही गुणा किया गया होगा। बस अंतर क्या है, गुणा करने का तरीका अलग रहा होगा, लेकिन दोस्त हुआ वही 3 राशि होगा आयतन के लिए और 2 राशि क्षेत्रफल के लिए। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्त क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को यल यानी लेंथ, चौड़ाई को ब्रेथ यानी बी से हम डिनोट करते हैं, बराबर 800। तो दोस्त लंबाई x कितना है, 2x यल का मान गुणा bx यानी x चौड़ाई का मान x से 800। अब 2x में x का गुणा करेंगे तो सर यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से आप 8 को काटेंगे तो सर 4 दूना के 8 यानी x स्क्वायर बराबर 400। बिल्कुल सही है दोस्त। यहाँ देख रहे हैं x का 2 घात है, इधर का 2 घात उधर जाता है तो वर्गमूल बताता है, तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 20 आएगा। क्लियर है, क्लियर, यानी ये हो गया 20 मीटर। तो कहेंगे सर x अगर निकल गया तो लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। बिल्कुल दोस्त, करना क्या होगा, अब हम लिखेंगे, अतः लंबाई जो होगी वो दोस्त 2x है। लंबाई कितनी है, 2x यानी 2 गुणा के 20 बराबर 40 मीटर की। लंबाई कितने की है, 40 मीटर। और दोस्त हमारा जो चौड़ाई है वो हमारे पास x दिया है, तो x का मान 20 आ गया यानी 20 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्त, तो आपको वार्तिक प्रश्न के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि वार्तिक प्रश्न हम सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छे से एक बार इत्मीनान से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमको तौर तरीका मालूम हो जाता है करना क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। उसके बाद पुनः आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, जैसे कह रहा है वैसे आपको करते जाना है, एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट आपको करना नहीं है। ठीक है दोस्त, तो क्लास कैसा रहा आप कमेंट सेशन में अपने राय को जरूर साझा करेंगे, और क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्रों में, भाई बहनों में, जहां भी आपका पहुंच, जहां तक आपकी रीच है उसमें आपको शेयर करना है, जिससे इस क्लास का बेनिफिट हर एक भाई बहनों को पहुंचे जो इस बार बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 का पेपर देने वाले हैं, जो मैथ पढ़ते हैं। उनको कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ अच्छी रिवीजन की क्लास दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यदि आप इस सीरीज से ही केवल जुड़ जाते हैं, सिलेबस भले ही आप ना पढ़िए, सिलेबस भले ही आपका पूरा ना हो, हम नहीं कह रहे कि सिलेबस मत पढ़िए, सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्त समय के अभाव होते हुए आपके पास अगर समय कम है तो इस सीरीज को ही अच्छे से इत्मीनान से एक बार पढ़ लीजिए, आपके 100% रिजल्ट बन जाएगा, यानी आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।